दोस्तों, जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसकी एक झलक के लिए लड़कियां खून से खत लिखा करती थी, आज उसी सुपरस्टार की मौत पर कोई रोने वाला तक नहीं था। यह कहानी है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की, उनकी बर्बादी, अकेलेपन और दर्दनाक मौत की सच्ची कहानी। जी हां, साल था 1969, फिल्म थी आराधना और रातों रात एक नया सितारा चमका जिसका नाम था राजेश खन्ना। उनकी मुस्कान, उनका स्टाइल, उनका रोमांटिक अंदाज, लड़कियां उनके पोस्टरों को चूमती थी। कार की धूल से आई लव यू लिखती थी। 14 सुपरहिट फिल्में लगातार देना कोई छोटी बात नहीं गाइस। ये रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ सका। राजेश खन्ना के लिए कहा जाता था ऊपर आकाश में भगवान है और नीचे राजेश खन्ना, लेकिन जिस ऊंचाई पर कोई पहुंचता है वहां से गिरावट उतनी ही तेज होती है, और यही हुआ काका के साथ। साल 1975 के बाद एक नया सितारा उग रहा था जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। जी हां, राजेश खन्ना का रोमांटिक अंदाज अब पुराना लगने लगा। एक्शन का दौर शुरू हुआ और राजेश धीरे धीरे इंडस्ट्री के लिए बीते जमाने का हिस्सा बनते गए। ईगो, स्टारडम और गलत फैसलों ने उनके कैरियर को और पीछे धकेल दिया गाइस। उन्होंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, और जो एक समय फिल्म इंडस्ट्री का राजा हुआ करता था वही अब बेरोजगारी की कगार पर आ खड़ा हुआ। उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। राजेश खन्ना ने शादी की डिंपल कपाड़िया से, जो उम्र में उनसे बहुत छोटी थी। शादी की कुछ साल बाद ही दोनों में दूरी आ गई। डिंपल उन्हें छोड़कर अपनी बेटियों के साथ अलग रहने लगी। काका के पास स्टारडम था, पैसा था, पर अब ना तो परिवार था और ना ही कोई उसके दोस्त थे। अकेलापन उन्हें अंदर से ही अंदर खोखला कर दिया। वो शराब की नशा में डूबते चले गए और कई सालों तक उनके घर, जो आशीर्वाद के नाम से प्रसिद्ध था, के दरवाजे बंद रहने लगे। ना कोई आता ना कोई जाता। आखिरी समय में राजेश खन्ना गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें कैंसर हो गया। वो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन मीडिया से दूर रहकर चुपचाप वो अकेले जंग लड़ते रहे। उनकी देखभाल उनके पुराने सेक्रेटरी अश्विन मेहता और बाद में बेटी ट्विंकल व डिंपल खन्ना ने की है। 18 जुलाई 2012 को वो दिन आया जब काका इस दुनिया को छोड़ चले। उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के एक युग का अंत था, मगर अफसोस की बात यह रही कि जिस सुपरस्टार के लिए भीड़ जमा होती थी उनकी अंतिम यात्रा में गिने चुने लोग ही थे। राजेश खन्ना की कहानी सिर्फ शोहरत की नहीं, यह कहानी है अकेलेपन की, अहंकार की और समय के साथ ना बदल पाने की। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, इंसान को जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जब तालियां बंद हो जाती हैं तो सन्नाटा बहुत डरावना होता है। काका चले गए, मगर उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनका रोमांस हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। राजेश खन्ना को हमारी श्रद्धांजलि। क्या आप भी उनके फैन हैं? नीचे कमेंट में उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो भावुक कर गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बॉलीवुड की सच्ची, अनसुनी और इमोशनल कहानियां। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।